नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रामगढ़ से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां विस्थापितों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विस्थापितों ने सीईओ की गाड़ी को रोका और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तनाव का माहौल है। आपको बता दें कि सीसीएल कोटरे बसतपुर पंचमो उत्खनन परियोजना में कोयले का उत्खनन शुरू करने कर ये लोग विरोध कर रहे थे। सीसीएल से 250 एकड़ जमीन का मुआवजा और नौकरी देने की मांग करते हुए सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जिसकी धरती उसका काम। और रामगढ़ से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। 3 तस्वीर देखिए। 3 तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन कितना उग्र था। विस्थापितों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विस्थापितों ने सीईओ की गाड़ी को भी रोक दिया है और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सीसीएल कोटरे बसतपुर पंचमो उत्खनन परियोजना में कोयले का उत्खनन शुरू करने का लेकर के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। सीसीएल ने 250 एकड़ जमीन का मुआवजा और नौकरी देने की मांग करते हुए सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कोतरे बसंतपुर पचमो प्रोजेक्ट एक माइंस है जो मैं सीसीएल प्रबंधन का वो खोलना चाह रहा है। माइंस खोलने का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कंपनी खोलने के लिए आया उन्होंने ग्रामीणों के साथ, रैयतों के साथ बिना वार्ता किए हुए जबरन आज वो पूजा करने का जो प्रयास कर रहा है, भूमि पूजन करना चाह रहा है बिना बात किए हुए, और वो जो है सो शक्ति प्रयोग करके जो है सो वो खोलना चाह रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हम इस तरह से बिना रैयतों का मुआवजा दिए हुए, बिना नौकरी दिए हुए अगर वो खोलेगा तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जावेद खान हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, क्यों सीसीएल प्रबंधन ने इन लोगों को विरोध, मतलब लगातार ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या इसके पहले का कोई नोटिस नहीं दिया गया था इन लोगों को? जी, नोटिस दिया गया था। ग्रामीणों का दरअसल विरोध है कि उनका कहना कि 250 एकड़ जमीन है, उसका पहले सत्यापन कराया जाए और उस जमीन के बदले में उन्हें नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास दिया जाए, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग परियोजना है सीसीएल की और आज यहाँ पर पूजन होना है, पूजन के बाद उत्खनन कार्य शुरू होना है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन्हें 250 एकड़ जमीन का सत्यापन करके दिया जाए और उसके बदले नौकरी, मुआवजा दिया जाए। हम उत्खनन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें नौकरी और मुआवजा चाहिए। अभी बताना चाहेंगे कि सुबह में मांडू अंचलाधिकारी की गाड़ी को ग्रामीणों ने रोक रखा है। भारी संख्या में रामगढ़ पुलिस वहां पर मौजूद है और तनाव की स्थिति बनी हुई है। सीसीएल प्रबंधन की तरफ से क्या कोई जानकारी दी गई है? क्या उन्होंने कुछ कहा है? नहीं, सीसीएल के अधिकारी इस पर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं उनका भी कुछ इसमें बाइट आ जाए, उनका आधिकारिक बयान आ जाए। जी हाँ, ठीक है। आप नजर बना के रखिए जावेद, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में बड़ा हादसा हुआ है। श्रीशैलम सुरंग नहर में निर्माणाधीन हिस्से का एक हिस्सा ढह गया और हादसे में कम से कम 8 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। फंसे मजदूरों में 4 मजदूर झारखंड के भी रहने वाले हैं और ये सभी चारों मजदूर गुमला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हादसे के बाद सुरंग में बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए सेना के जवानों को भी बुलाया गया है। तो बड़ी खबर आपको तेलंगाना से बता रहे हैं, जहां 4 मजदूर जो कि गुमला के हैं वो भी फंसे हुए हैं और उनको निकालने की जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि हादसे के बाद सुरंग में बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सेना के जो जवान हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और जो तमाम मजदूर फंसे उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सुरंग में बचाव अभियान के लिए सेना को बुलाया गया है और भी जो मजदूर हैं वो यहाँ पे काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए सेना को बुलाया गया है। नागर कुल्लूर में ये हादसा हुआ है। तेलंगाना में सुरंग धंसने से 8 लोग फंसे हैं, जिसमें कि 4 गुमला के मजदूर इसमें शामिल हैं। अब इसे लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो भी इस घटना पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द सारे ही मजदूर, जो 8 मजदूर हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करे
और देखिए, इसके लिए सेना के जवान को बुला भी लिया गया है और जो तमाम कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से उन 8 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। और खासकर उन 4 मजदूरों की अगर हम बात करें जो कि गुमला के रहने वाले हैं, उसे लेकर के हेमंत सोरेन ने एक अपील भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री से की है। कूलर के पास गए, कूलर से हवा लिए, हवा लेके जाने के बाद तो पानी बढ़ा, पानी बढ़ने के बाद मोल गिरने चालू हो गया। उसके बाद हम लोग देख करके पीछे भागने लगे। भागते भागते हम लोग आ रहे हैं, उस टाइम से मतलब आगे वाला आदमी पीछे रुक गया और हम लोग तो निकल गए। और जो निकलने के बाद भी पानी बहा के 2-3 लेबर को ढो के पीछे निकाल दिया। उस टाइम हम लोग जो बेहोश हो गया उसको भी हम लोग उठा करके बेल्ट में चढ़ाए। मैं लगभग PS2 तक पंप के पास वहाँ स्टॉप हो गया, मतलब रुक गया वहाँ पे। उसके बाद आदमी उधर से लोको लेके आया, तो जो फंसे थे वो निकाले किसी तरह से, और जो रहे सो उधर ही रह गए। मतलब 8 आदमी वहाँ पे रह गए। मैं गवर्नमेंट से यही अपील कर रहा हूँ कि उन लोग को जल्द से जल्द निकाले, किसी तरह की व्यवस्था फट से करें, मतलब फास्ट करें, देर ना करें, दिन और रात ना देखें। यही मेरा। तेलंगाना के नागरकुलम में टनल प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान झारखंड के गुमला की आपको बात करें तो 4 मजदूर है वो सुरंग में फंस गए हैं। कल से ही लगातार उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि अभी तक वो निकल नहीं पाए हैं। जिसके बाद आपको बता दें जो अलग अलग मजदूर है उनमें से एक के घर अभी हम लोग पहुंचे हैं। गुमला के करौंदी के तिर्रा पंचायत में इनका घर है, तो आप देख सकते हैं घर में भी जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे मतलब चिंतित नजर आ रहे हैं कि उनका जो है संतोष साहू बता दे जो मजदूर है वो यहाँ से 2 साल पहले काम करने के लिए गए थे वहाँ पर, वहाँ सुरंग में फंस गए हैं। तो देख सकते हैं परिवार के लोग चिंतित नजर आ रहे हैं कि सकुशल कैसे जो उनके पिता है, उनकी छोटे छोटे देख सकते हैं 3-4 बच्चियां हैं, बच्चे हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उनके पापा को सुरक्षित निकाला जाए। तो हम उनकी बेटियों से बात करना चाहेंगे कि क्या हुआ था। बताओ, पापा कब गए थे काम करने के लिए? 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले गए थे। तो कैसे क्या हुआ? सुरंग में फंस हुए थे। सुरंग में फंस गए हैं, कैसे पता चला तुम लोग को? फोन आया था। फोन आया था। क्या चाहती हो? मेरे पापा पूरा सलामत पहुंच जाए घर। पापा सही सलामत पहुंच जाए। हाँ। मम्मी लोग कहाँ गई है? मंदिर गए हैं। मंदिर गई है। कहाँ गए हैं? पापा कब गए थे काम करने? 2 साल पहले। 2 साल पहले गए थे। हाँ। अभी क्या सुना पता चला? पापा सुरंग में फंस गए हैं। हम लोग छोटे हैं, मालूम नहीं आ रहा है। नहीं पता। पापा सलामत पहुंच जाए। सही सलामत वापस आ जाए ना। हाँ। हम लोग को वहाँ कल फोन आया, सुरंग में फंसे हुए हैं 6 से 8 मजदूर। वो लोग अभी तक कुछ आता पता नहीं है, और हम लोग चाह रहे हैं सरकार से कि वो लोग सही सलामत उसको घर लाया जाए। संतोष साहू कौन लगते हैं आपको? मेरा देवर जी हैं। कब गए थे काम करने के लिए? 2 साल हो रहा है। घर की भी स्थिति ठीक? कल शाम के हमरे के मालूम चला कि कहीं से फोन आलक, तो फिर वही बताला कि भाई ये संतोष साहू सुरंग में फंस गया है कैसे। तो वही से सुन के तो हमने बहुत दुखी है, और भगवान से है दुआ करती कि उससे ही सलामत आएगी, और भगवान से प्रार्थना है। उसके जो उनके परिजन और अगल बगल के लोग हैं वो भी दुआ कर रहे हैं भगवान से कि जो संतोष साहू है वो सकुशल वापस आ जाए। बता दें इसके अलावा और 3 मजदूर हैं जो गुमला से वहां पर फंसे हैं, टनल प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान सुरंग में फंस गए हैं। और परिवार का भी कहना है साफ साफ कि सरकार सुरक्षित उनको वापस निकाले, और उनके जो परिवार, उनकी पत्नी है वो कुटी स्थित सोनमेर मंदिर है वहां पर पूजा करने के लिए गई है कि उनके पति जो है सुरक्षित घर वापस आ जाए। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और तेलंगाना की इस घटना का सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस पर अब संज्ञान ले लिया है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल हादसे में झारखंड समेत अन्य राज्यों के कुछ श्रमिकों के फंसे होने की खबर मिली है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री
से ये आग्रह है कि टनल हादसे में हर संभव रेस्क्यू मदद पहुंचाने की कृपा करें। मैं मरांग बेरू से हादसे में फंसे सभी श्रमिकों के सुरक्षित होने की कामना करता हूं। झारखंड सरकार तेलंगाना सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर हर पहल की जानकारी ले रही है और हर जरूरी मदद पहुंचाने के लिए तैयार है। तो ये सीएम हेमंत सोरेन का एक्स पर पोस्ट। और अब रुख करेंगे झारखंड के सियासी खबरें का। झारखंड से आपको ये खबर बताएं, जहां रांची से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बजट सत्र से पहले राजनीतिक दलों की बैठक होने वाली है। 11:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। शाम के 3 बजे आरजेडी विधायक दल की बैठक होगी। शाम के 4 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होगी और शाम के 6 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। तो बजट सत्र को लेकर रणनीति पर ये चर्चा की जाएगी। सदन में उठने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा कि विपक्ष की तरफ से क्या क्या मुद्दे उठाने हैं, सत्ता पक्ष को क्या क्या जवाब देने हैं, इन सब पर विचार विमर्श होगा। 24 फरवरी से 27 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलने वाला है और इसे ही लेकर के ये बैठक शाम के 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बजट सत्र से पहले आज सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। राजधानी रांची में सभी राजनीतिक दल के कार्यालयों में आज बजट सत्र से पहले विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें से सबसे पहले आज दिन के 11:30 बजे कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपने प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठेंगे और विधायक दल की एक विस्तृत बैठक जो है वो कांग्रेस करने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा भी आज देर शाम 6:30 बजे के आसपास अपने विधायकों के साथ बैठक करेगी। इस बीच झारखंड राजद अपने विधायकों के साथ करीबन 3:30 और 3 बजे के आसपास बैठक करने वाली है और उस बैठक में जो राजनीतिक चर्चा होगी कि कल जब बजट सत्र शुरू होना है तो किस तरीके से अपने अपने विधायक और अपनी अपनी पार्टी अपने अपने मुद्दे के साथ विधानसभा पहुंचेंगे, इसकी चर्चा होगी। इसके साथ साथ सत्ता पक्ष के सभी विधायक आज शाम 4 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में यह बैठक रखी गई है और वहां तमाम तैयारियां की जाएगी कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो किस तरीके से विपक्ष का जो तैयारी है, विपक्ष ने जो बजट सत्र से पहले तैयारी की है, उस तैयारियों के जवाब के लिए किस तरीके से पहुंचेगी। निश्चित रूप से जब बजट सत्र शुरू हो रहा है तो उससे पहले कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर भाजपा और जो विपक्षी दल है वो सदन में पहुंचने वाली है, जिनमें से आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर लीक का मामला पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची और राज्य भर में चर्चा का विषय रहा है। इसके साथ साथ जेपीएससी के जो चेयरमैन है उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, ये भी एक बड़ा मसला है और इन तमाम चीजों पर जब भाजपा सवाल उठाएगी तो उसे सत्ता पक्ष किस तरीके से जवाब देगी, इनकी तैयारी और इनकी बैठक आज अलग अलग राजनीतिक दल और उसके साथ साथ सत्ता पक्ष की एक बैठक भी होनी है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और सरकार की प्राथमिकता होता है कि मनी बिल को हम बहुमत से पास कराएं। अगर विधायकों की उपस्थिति ना होगी तो मनी बिल गिरेगा तो सरकार के सेहत पर भी असर पड़ता है। इसलिए पहला तो हम सब निर्णय करते कि हमारी 100% उपस्थिति हो। फिर लंबे समय तक ये सेशन चलता है, सभी विषयों पर गहन चर्चा होती है, विस्तृत चर्चा होती है। सत्ता पक्ष के विरोध में जो लोग बैठे, माननीय विधायक, जो पार्टियां, उनके द्वारा कौन से सवाल दागे जा सकते हैं, कौन सी चर्चाएं की जा सकती है, उसके क्या सकारात्मक नकारात्मक पक्ष है, हम सबको उस पर क्या कहना चाहिए। देखिए, विधानसभा सत्र के दौरान जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन्हीं पर चर्चा करने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक रखी गई है। जो राज्य की विधि व्यवस्था की स्थिति है, मैया सम्मान योजना में जो अभी 2 महीने का बैकलॉग चल रहा है और तमाम चीज़ों पे चर्चा होने की उम्मीदें हैं। 20 लाख का बुआ आवास, सरकार का फिनेंशियल मैनेजमेंट चरमरा गया है और जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई है, ये सारी घटनाओं पर चर्चाएं हो सकती हैं। और सरकार जब भी बजट लाएगी तो वो 2.5 लाख करोड़ कहाँ से प्रोविज़न करेगी, जो उन्होंने लोक लुभावन वायदे किए थे चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक वर्ष, तो उस पर भी चर्चा होगी।
और इसी बीच राजधानी राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मंत्रियों के बाद अब विधायकों के आवास के काम में तेजी आई है। विधानसभा के नजदीक बनाए जा रहे 70 आवास, लगभग 22 आवास निर्माण का काम पूरा हुआ है, तो बचे हुए आवास में तेजी से काम चल रहा है। आवासीय परिसर में ऑडिटोरियम और जिम के भी निर्माण का कार्य तेज है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लगभग 22 आवास निर्माण का काम पूरा हो गया है और जो बचे हुए आवास हैं उसके काम काफी तेजी से चल रहे हैं। इसके साथ ही ऑडिटोरियम और जिम के निर्माण का भी कार्य तेज है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दें। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रिम्स में 1 मार्च से शुरू होगी नई व्यवस्था। बिना आई कार्ड किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। सुरक्षा कारणों को लेकर के ये फैसला लिया गया है। रिम्स की कराई जा रही है बाउंड्री, तो सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत नर्स, डॉक्टर और स्टाफ को भी पहनना होगा आईडी कार्ड। अवैध दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे के साथ गनमैन की तैनाती की जाएगी। तो पेट्रोलिंग के लिए जीप भी खरीदेगी रिम्स और जीप से की जाएगी पेट्रोलिंग। अस्पताल क्षेत्र में ओपीडी और इमरजेंसी को जाने वाली गाड़ियों पर छूट होगी। तो इस बीच आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर, नर्स और स्टाफ को भी अब आईडी कार्ड पहनना होगा। सुरक्षा कारणों की वजह से रिम्स ने यह निर्णय लिया है। और इसी बीच आपको राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर बताएं, जहां रैन बसेरा को लेकर को सील किया गया। अवैध रूप से रैन बसेरा में रह रहे लोग वहां रह रहे थे और रिम्स डायरेक्टर ने बंद कराया है रैन बसेरा। तो रेनोवेशन के कार्य की वजह से बंद किया गया है रैन बसेरा। इसके बाद लोगों ने शुरू कर दिया था इंक्रोचमेंट। तो इस बीच आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां रैन बसेरा को सील किया गया। रैन बसेरा में तो लोगों ने, इंक्रोचर्स ने अति करके रखी हुई है। रैन बसेरा के बगल में बाउंड्री तोड़ के होटल चला रहे हैं और एक बार मैं डांट के भी आया, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ डांट वांट से कुछ नहीं होता है। तो इंक्रोचमेंट के लिए नंबर 1 तो उस पर तो कार्रवाई चल रही है और ऑनरेबल सीएम के भी आदेश हैं। अब इंक्रोचमेंट तो फ्री करवाना ही है रिम्स को, और जो कंस्ट्रक्टेड इंक्रोचमेंट हैं उन पे भी अंकुश लगेगा। सबके पेपर देखे जाएंगे। वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट कर ली है 2 बार तक। और अब आपको मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। तो राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज छाए रहेंगे बादल और बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। किसानों की अब टेंशन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा और दुमका में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 घंटे में हो सकती है हल्की बारिश। तो ठंडा को लेकर के भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने एक बड़ी जानकारी दी है मौसम को लेकर के। आपको बता दें कि राज्य भर में आज बादल छाए रहने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जता दिए गए हैं। ओलावृष्टि का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया और इसके साथ ही येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसको लेकर के किसानों की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। किसान क्योंकि फसलों को लेकर के काफी परेशान रहते हैं मौसम की वजह से, तो उनकी टेंशन अब बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने ये बताया है कि पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा और दुमका में इसका खासकर ज्यादा असर देखने को मिलेगा और अगले 2 से 3 घंटे में ही हल्की बारिश हो सकती है झारखंड में। ठनका को लेकर के भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो मौसम ने यू टर्न ले लिया है और बादलों की दस्तक और हल्की बारिश झारखंड में देखने को मिलेगी। मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कल राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाके में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। बरसात, वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था और आज राज्य के कई दूसरे जिले के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज संथाल परगना के कई जिले में वज्रपात और बरसात जो है वो हो सकती है और इसे लेकर मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 घंटे के अंदर गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका जैसे जिले में वज्रपात हो सकते हैं और इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सिर्फ अलर्ट ही नहीं जारी किया, इसके साथ साथ किसानों को सचेत रहने के भी निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अपनी सूचना जारी करते हुए ये कहा है कि जिस इलाके में भी अलर्ट है उस इलाके में बिजली के खंभे से लोगों को दूर रहने की ज़रूरत है। वहीं किसान अपने खेतों में नए जो भी फसल लगाए हैं उनकी भी देखरेख करने की ज़रूरत। कल कुछ ऐसा ही अलर्ट जो है वो झारखंड की राजधानी रांची और उसके आसपास के ज़िले में देखने को मिली थी और इसी का असर रहा था कि कल बोकारो में सबसे अधिक बारिश जो है वो 15 मिलीमीटर दर्ज की गई है। वहीं रांची और आसपास के इलाके में भी हल्की फुल्की बारिश कल देखने को मिली थी। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।